मैं डॉक्टर जेगो ओरी है। मैं ईएनटी सर्जन हूँ ट्रिम्स में। और मैं आज यहाँ पे जज जज के रूप में आया है। अरुणाचल शाइनिंग मॉम एंड डैड जो डांसिंग प्रोग्राम है, डांसिंग कॉम्पिटिशन्स यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश में। और आज ऐसा बताया गया कि ये जो फर्स्ट एडिशन है, और मैं अपने आप को बहुत प्रिविलेज मानता हूँ कि आज मैं यहाँ जज के रूप में आया है। और इस तरह का जो हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अगर पहली बार हो रहा है, तो हमें इस तरह का प्रोग्राम को इनकरेज करना चाहिए। और जितना भी अभी मैंने यहाँ जज के रूप में देखा गया है कि मॉम एंड डैड जो परफॉर्मेंस दिया गया है, वेल कोरियोग्राफ्ड, वेल प्रिपेयर्ड। और उन्होंने अपना जो एजुकेशंस वगैरह है वो अपना जो फुल स्पिरिट से डांस किया गया है। और मैं बहुत खुश हूँ उनका जो एंथुसियाज्म को देखकर, क्योंकि हमने देखा गया है कि मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं लोगों को मैं बहुत क्लोजली देखता हूँ कि लोगों का प्रॉब्लम्स को मैं क्लोजली पढ़ता हूँ। तो जहाँ तक हम देखा गया है कि आज हमारा जो मॉम एंड डैड जो अपना रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी है, अपना घर में जो अपने बच्चों को या फिर अपना जो काम है उसको छोड़कर यहाँ एक अपने आप को एक टाइम दिया और अपने आप को एक मंच पे अपने जो प्लेटफॉर्म है उसको उसमें दिखाया है अपना परफॉर्मेंस। उसके लिए मैं बहुत खुश है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम जब शादी हो जाते हैं तो हम खो जाते हैं, अपना जो हॉबीज़ है उनको भी छोड़ देते हैं। और जो जो अपना डांसिंग एबिलिटीज़ है या फिर अपना उसको मंच नहीं मिलता है। तो इसलिए जो आज का जो प्लेटफॉर्म जो है, जिन्होंने हमारा मैडम लोग जो ऑर्गेनाइज किया है, हमारा ऑर्गेनाइजर टीम है, उन्होंने एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया है। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, इस तरह का जो मंच है और इस तरह का प्रोग्राम को हम अरुणाचल के लोग इनकरेज करना चाहिए। और मैं पब्लिक को, हमारा आपका जो व्यूअर्स है, सभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आगे आएँ और इन सब टीम को सपोर्ट करें। आज ये फर्स्ट टाइम हो रही है, लेकिन कल को ये जाके सेकेंड एडिशन होंगे, थर्ड एडिशन होंगे, इस तरह से जो एवरी एनुअल इवेंट जैसे होंगे। और आज हम 100+ पार्टिसिपेशन हुआ है, तो कल को फिर जाके ये आगे और भी ज़्यादा होंगे। तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट से भी मैं अनुरोध करूँगा कि इन्हें मदद करे और हमारे जो मॉम डैड को एक जो प्लेटफॉर्म दिया गया है उसको आगे बढ़ाए। आज एक्चुअली ये सेमीफाइनल राउंड है, तो आज जो 17 पार्टिसिपेंट्स थे उसमें से 7 जो है एलिमिनेट हो जाएंगे और बाकी 10 जो रह जाएंगे, फाइनल राउंड में ग्रैंड फिनाले में जाएंगे। तो इसलिए आज जो भी जिसको सेलेक्ट हुआ है उनको मैं कंग्रेचुलेसन देना चाहते हैं। आप लोग जितना भी अपना जो बेस्ट दिया गया है, और हम जब जज करते हैं तो हमारा जो 3 कंपोनेंट को हमें जज करने के लिए कहा गया है, जैसे जैसे कि आपका एक्सप्रेशन हो गया, कस्ट्यूम्स हो गया, आपका कोरियोग्राफी में जो एजुकेशन, आपका डांसिंग एबिलिटीज़ वगैरह को देखने के लिए कहा गया है। तो हम जज का तरफ से जितना भी हो सके हम जज किया गया है, लेकिन वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपने यहाँ आके अपना परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, वो सबसे बड़ा बात है। तो इसलिए जितना भी सेलेक्ट हुआ है उन सबको कंग्रेचुलेशन, और जो एलिमिनेट हो गया उनको भी आप मायूस नहीं होना है। नेक्स्ट सीजन्स में भी आप फिर से और जोर से तैयार करके आ जाना है। हाँ जी, मैं एक डॉक्टर हूँ, तो मैं हेल्थ को बहुत महत्व रखता हूँ। और ये जो हमारा जो, जैसे मैंने कहा कि ये हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स जो हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग का लाइफ में अपना हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स को कैसे हम बढ़ा सकते हैं? तो सबसे पहले तो अपना जो अपना हॉबीज़, जिस काम को आप करके सबसे खुशी मिलते हैं उसको करना चाहिए। बहुत लोगों का डांसिंग एक हॉबीज़ हो सकता है। और ये एक डांसिंग में क्या होता है कि एक मेडिकल में हम आप कहें तो मेडिकल में ऐसा है कि डांसिंग में आपका जो बॉडी मूवमेंट्स है, बॉडी मूवमेंट्स एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज है। और ये काइंड ऑफ रिलैक्सेशंस भी है कि आपको मेंटल पीस मिलेंगे। और प्लस इसमें हम लोग फील गुड हार्मोन मतलब जो खुशी हो जाते हैं कि हमारा बदन में एक केमिकल्स रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स जो है हमारा बदन में रिलैक्सेशंस लाते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर्स वगैरह को कम करते हैं, आपका जो स्ट्रेस फैक्टर्स जितना है उसको कम करते हैं। तो ये सब मेडिकल एडवांटेजेस भी है। इसलिए हम लोग डांस तो करते रहना है, सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए नहीं है, अपना हेल्थ के लिए भी हम रेगुलर अपना घर में अब डांस करते रहना है। और ये डांस करने से क्या होता है कि घर में एक माहौल एक पैदा हो जाता है कि एक खुशी का एक एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। अब बच्चों के लिए भी एक रिलैक्सेशन हो सकते हैं। और ये जो इस तरह के मंच पे आके आप
सिर्फ अपने आप को पैदा नहीं दे रहे हैं कि अपना बच्चों को भी एक इंस्पिरेशंस दे रहे हैं, और बाकी मॉम्स एंड डैड जो अभी घर में बैठे हैं उनको भी एक इंस्पिरेशन दे रहे हैं। तो इसलिए ये एक बहुत पॉजिटिव प्लेटफॉर्म है, नॉट ओनली फॉर द सोशल बट फॉर द हेल्थ ऑल्सो। हाँ जी, ये ड्रग एक मैनेक बन चुका है ये हमारा यूथ के लिए। जैसे हम जब अभी बाहर में आके देखते हैं, रात को आप देखेंगे तो आप रात को घूमेंगे तो बहुत देखेंगे कि ड्रग एडिक्ट्स, और हमारा हॉस्पिटल में भी काफ़ी लोग आते हैं जो माम एंड डैड है, आप बच्चों को लेकर एक फ्रस्ट्रेटेड मूड में आते हैं कि हमारा बच्चा जो है ड्रग से आगे निकल नहीं पा रहा है। इस तरह का बहुत सा प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम ये मंच पे आपका जो मीडियम से हम अपना जो यूथ्स को अपील करना चाहते हैं, ये ड्रग ये चीज़ें हैं, ये आपको कुछ समय के लिए ही आपको एफोरिक, आपको फील गुड फैक्टर्स दे सकते हैं कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, लेकिन कल को जाके ये अपना हेल्थ को हानिकारक होंगे और अपना जो लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अपना जो एम्बिशंस है, आपका जो पेरेंट्स का जो होप एंड एस्पिरेशंस को आप ये ड्रग को लेकर खो जाएंगे। इसलिए आप ड्रग अपना जो कंपनी जो है जो ड्रग लेते हैं उनको एकम्पनी नहीं करना है। दोस्त को जो सेलेक्ट करना है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दोस्त ड्रग लेते हैं उनको दोस्त नहीं करना चाहिए। और इस तरह का जो प्रोग्राम में आप मैनेजिंग में भी आप टीम में आ सकते हैं, या फिर ये जितना भी सोशल कोज में आप अपने आप को बिजी रखिए, या फिर खेल कूद में इवनिंग को आप जो ऑफ टाइम होता है तो खेल कूद में आप बिजी रखिए, या फिर रिलीजियस एक्टिविटी में आप अपना अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए आप उसमें भी आप सोशल कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं या रिलीजियस कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना जो एक्स्ट्रा टाइम को आप पॉजिटिव कोज में बिताना है, ना कि आप एक्स्ट्रा टाइम को आप वेकेशन में या फिर कोई दूसरा टाइम में दोस्त के साथ घूमेगा, रात को पार्टी करेंगे और उसमें ड्रग करेंगे। तो इस तरह से कभी नहीं करना है, और ये कभी भी टेस्टिंग नहीं करना है। ड्रग को एक बार मेरा दोस्त लेते हैं, हम भी एक बार फर्स्ट टाइम के लिए जस्ट टेस्ट करेगा, वो कभी बिल्कुल नहीं होना है। एक बार आप टेस्ट करेंगे तो बाद में जाके ये एडिक्ट बन सकते हैं। एक बार एडिक्ट हो जाएंगे फिर उससे वापस आना बहुत तकलीफ होता है। नहीं, इसमें कोई ट्रोलर्स अब जो सोशल मीडिया में रहेंगे, मैं भी सोशल मीडिया में रहते हैं, तो सोशल मीडिया में आप रहेंगे तो ट्रोलर्स तो रहता ही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ कोई ट्रोलर्स तो रहेंगे, लेकिन इस तरह का जो माम दाद का जो परफॉर्मेंस है उसको कभी ट्रोलिंग नहीं करना है, क्योंकि ये एक उनका अपना एक आप सोच के देखिए, आप सर्टेन स्टेज में जाकर अपना जो बच्चों को बड़ा करने के बाद वो आके यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो उसमें अगर 19-20 हो जाते हैं तो आप उनको ट्रोल कभी नहीं करना है। ये ट्रोल करने से उनको डिमोरलाइज हो जाएंगे, वो फिर नेक्स्ट टाइम भी परफॉर्म नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं जितना भी ट्रोलर्स है सोशल मीडिया में, आप सभी को अपील करता हूँ कि आप कुछ भी अगर इसमें दिखाई दिए तो आप पॉजिटिव क्रिटिसिज्म कीजिए, पॉजिटिव क्रिटिसाइज कीजिए, पॉजिटिव मैसेज दीजिए, और जितना हो सके आप उनको एनकरेज कीजिए। डांस तो मेरा लिए ना बचपन से ही बहुत करने मन था। हम बचपन से ही डांस को बहुत पसंद था। पर मेरा ये रिश्तेदार, मेरा भाई भैया लोग ना हमको पढ़ाई 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 करो करो बोल के, लेकिन हम डांस को बहुत पसंद था। हम एक बार करना चाहता था ऐसे स्टेट प्रोग्राम ना, लेकिन हम छोटा मोटा कुछ कुछ ये क्रिसमस डांस होते हैं, कुछ भी ना योकुम सकुम होते हैं, उसमें तो हम करते हैं। लेकिन ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म में हमको बहुत करने मन था। जब शादी हो गया, शादी होने के बाद ये सुपर डांसर, अरुणाचल सुपर डांसर देखा है, तो हम सोचता था कि काश हम लोग का जो शादी हुआ है ना उसके लिए भी डांस होने से थी खेल के ना, एक बार थोड़ा का ये करने से थी खेल के। तो लास्ट में देखे तो ये अरुणाचल साइनिंग मोमेंट डेट निकला ना, तो उसमें हम जो पार्टिसिपेट करेगा कि नहीं करेगा ऐसे हो गया। लास्ट में मेरा हस्बैंड आपको सपोर्ट किया, पूरा फर्स्ट से लेके अभी तक आज तक मेरा हस्बैंड ही हमको सपोर्ट किया है। ना मेरा फैमिली, ना कोई रिलेटिव, कोई सपोर्ट, सिर्फ हस्बैंड के अलावा कोई भी सपोर्ट नहीं किया हमको। मेरा हस्बैंड ही हमको सपोर्ट किया, इसलिए हम अभी ये टॉप 10 तक पहुंच गया। तो मेरा हस्बैंड के ही वजह से हम पहुंचे, क्योंकि हम ये नहीं कि हम कुछ ट्रॉफी लेने हैं के ना, ऐसे ऐसे तो मेरा कुछ भी नहीं है। बस मेरा वही है कि हम इतना बड़ा स्टेज पे हम डांस करने मिले, वही है मेरा। थैंक यू। सबसे पहले अरुणाचल साइनिंग मोम एंड डेट का कमेटी लोगों ना, हम यहाँ विनर ट्रॉफी के लिए नहीं आए, मेरा अपना बेस्ट देने के लिए आए। ये अरुणाचल साइनिंग मोम का एक्चुअली हम ऑनलाइन माना, लास्ट डेट में हम 10 तारीख को ही हम ऑनलाइन ऑडिशन दिए। सबसे पहले मेरा बहन ना
हमको सपोर्ट किया। उसका बाद मेरा मिस्टर, स्पेशल मेरा मिस्टर तो बहुत सपोर्ट किया, इसलिए थैंक यू मेरा परिवार लोगों को और भाई बहन लोगों को भी। मेरा सपना था आगे से हम जवान समय से थोड़ा डांस किया था, इतना खास नहीं, उस जमाना में तो इतना डांस का कुछ वैल्यू नहीं था। तब हम क्लास 10 में ही शादी होकर हम 5 बेटा का माँ बन गया। तो ये 23 इयर्स का बाद हमको ना आज मौका मिला है, तो चलो हम अपना बेस्ट देगा सोचकर हम आए हैं। विनर तो बात का बात है ना, हमसे भी अच्छा अच्छा करने वाला बहुत है। तो हम तो चाहते हैं कि मेरा अपना बेस्ट दो, वो बेस्ट देगा बोल के ना ये। तो मेरा यादगार भी होगा, चाहे कल को हम मर भी जाता है तो आजकल सोशल मीडिया में हमको तना मुन्नी मानो बोलकर पहचाना जाएगा ना। तो इसलिए सबसे पहले आप लोगों को उल्टा कमेटी लोग हम थैंक्स बोलता है कि मेरा अंदर का जो टैलेंट है इस मंच पर हमको मौका दिया है। तो आप लोग को ही सबसे पहले थैंक्स, थैंक यू। सबसे पहले आप लोग को थैंक यू कमेटी मेंबर। डांस तो मेरा हॉबीज है बचपन से। फिर क्या, हम बहुत छोटा से डांस करके आ रहा था, तो अभी इस बार जब ऑडिशन का टाइम आया था हमको पता भी नहीं था, तो सब जो जानता है हम बचपन से डांस कर रहा है। तो मेरा एक भाभी है और मेरा चाची है, वो लोग का पूरा फुल सपोर्ट है। मेरा भी 10 तारीख का सबसे लास्ट ऑडिशन मेरा था, और जब 11 तारीख को ऑडिशन हुआ था तब भी मेरा सबसे लास्ट था। मतलब दापोद से आया है, नाम आए, सिर्फ ऑडिशन दिया है, कबड्डी सिलेक्ट हो गया। अभी हम निकल गया था बीच में, फिर अभी वाइल्ड कार्ड में एंट्री, तो आज तो बहुत अच्छा हो गया। टैलेंट दिखाना है कि हम भी एक अच्छा डांसर है ना। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अनदर साइनिंग मोमेंट चेयरमैन सभी टीम को थैंक यू सो मच, जो हमको यहाँ बोलने का मौका दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं यहाँ पे क्यों आया है बोलने से, क्योंकि पहले से ही मेरा एक वो था कि हमेशा सोचता था कि ऐसा एक शो मोमिस लोग के लिए भी एक होने से अच्छा है बोल के, क्योंकि हमेशा देखता था क्या क्या शो होता था। तो बचपन से ही शौक था हमको भी डांस करने का। तो सचमुच आफ्टर मैरिज के बाद में हम लोग को ऐसा प्लेटफॉर्म तो कभी मिला नहीं है, कभी अपना टैलेंट को दिखा सकता है बोल के, ऐसा कभी मिला नहीं है। तो जब ये इस बार निकला है और नेशनल साइनिंग मोमेंट डे जो शो निकला है, तो जब उसको सुना तो बहुत खुश हुआ। एक ऐसा हम लोग मम्मी लोग के लिए भी एक निकाल दिया है बोल के। तो यहाँ पे मेरा मकसद यही है कि जितना भी मोमिस लोग है यहाँ, जितना भी अभी आया है, जितना भी अभी मतलब आया ऑडिशन से लेके अभी तक जो हम लोग टॉप 10 अभी हम लोग पहुंच गए, सभी टैलेंटेड था, सभी एक से बढ़कर एक। लेकिन फिर भी मतलब हम लोग को यहाँ तक आने का, टॉप 10 तक मौका मिला है, उतना में ही खुद को हम अपना मतलब विनर ही सोचता है। जितना मोमिस लगे सब विनर है, सब अपना बेस्ट है। तो वही हम चाहता है कि अगर हम लोग कल को आगे भी अगर ना जाओ, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो हम लोग को प्लेटफॉर्म मिला है हम लोग को अपना टैलेंट को दिखाने के लिए, उससे बहुत ही सेटिस्फाइड है। और आने वाला सीजन में हम चाहते हैं कि और भी बहुत सारा मोमिस लोग है जो अभी तक अपना ऐसा शो मतलब प्लेटफॉर्म नहीं मिलने का वजह से सब बैठा हुआ है। अभी जब ये अभी नेशनल साइनिंग मॉम इस बार निकला है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आने वाला सीजन में भी इससे बेटर होगा, और जितना और भी बहुत सारा टैलेंट मोमिस लोग भी ये हमें अपना बेस्ट दिखाएगा, टैलेंट दिखाएगा, जैसा हम लोग को मौका मिला है। तो मेरा मकसद वही है कि एक बार ऐसा मंच में हमको परफॉर्म करके देखना है। तो वही है मेरा यहाँ मकसद आने का। और सबसे पहले तो मैंने जब ऑडिशन देने से पहले अपना फैमिली से मैंने पूछा, हस्बैंड से पूछा, मैं दो बेटी की माँ हूँ, तो बेटी दोनों से पूछा, सब फैमिली से पूछा, तो इतना सपोर्टिव। मामा आपका तो यही है, तो घर में किचन में बैठो डांस करता है, क्लास जाता है डांस करता है, तो आप अब ये इतना अच्छा मौका मिला तो आपको करके देखना चाहिए। तो वो लेके बेटी और मेरा हस्बैंड फैमिली को सपोर्ट को लेके हम यहाँ तक आया है अपना सपना को पूरा करने के लिए। तो इसलिए थैंक यू सो मच नेशनल साइनिंग मोमेंट डे को, जो हम लोग को ऐसा मोमेंट को एक मौका मिला है। थैंक यू। तो ये शो पे सबसे पहले तो कमिटी मेंबर्स को थैंक यू। ये शो में हम इसलिए पार्टिसिपेट लिया है क्योंकि रिदम रन इन माय वैन, मैं म्यूजिक सुनते ही डांस झूमने लगती हूँ। और मेरा जो म्यूजिक सुनते ही मेरा ऐसा ये खो जाता है कि सब मेरा जितना भी हम कभी कभी परफॉर्मेंस किया है टीनेज एज में, तो सब लोग बोलते हैं कि कभी आप परफॉर्मेंस करो, कंपटीशन में जाओ, आप जरूर विनर बनेगा। मेरा रिलेटिव्स, मेरा फ्रेंड्स सब ऐसे बोलता था, पर हम जो एक इतना करेज नहीं था कि जाके नहीं दिखने से
होगा क्या, ऐसे टाइप का मेरा एक डाउट रह गया था। और इतना सपोर्ट भी नहीं मिला था, इसलिए हम जो वो एज जाते जाते हम मॉम बन गया, मैरिज के बाद मॉम बन गया। तो अभी हम होपलेस था कि कभी हम दोबारा ऐसा परफॉर्मेंस हम स्टेज में या कंपटीशन में कभी हम पार्टिसिपेट करने मिलेगा, ये तो होपलेस था मेरा लिए। तो लकीली आई एम नॉट साइनिंग मॉम एंड डैड। जो मैंने फेसबुक पे इसका एडवर्टीजमेंट देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गया। अरे ऐसा अभी आया है मॉम के लिए फर्स्ट टाइम, वो भी अरुणाचल में। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं खुश हो के मैं सबसे फर्स्ट मिस्टर से पूछा, तो वो तो चुप ही था, जो मतलब क्या ना बोलेगा। फिर बाद में तो मतलब हाँ ना भी नहीं बोला, तो क्योंकि जानते हैं कि हम हर जगह झूमते रहते हैं, मतलब म्यूजिक हम सुबह उठते ही मेरा सबसे फर्स्ट है हम गाना सुन के डांस करते करते, क्योंकि सुबह सुबह अब डांस करते अच्छा म्यूजिक के साथ अपना दिन शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन मस्ती में गुजर जाता है। और मेरा ऐसा ही जाता है। तो बचपन से मेरा हम हिलते डुलते ही रहते हैं। तो सब लोग बोलता था कि एक बार कंपटीशन करके देखो तो आप जरूर सक्सेस होगा। तो कर वो चीज करने नहीं मिला, मतलब बाद में सोचते सोचते वो निखर गया। तो अभी मॉम बनने के बाद ये मौका मिला है तो बहुत ही खुश है और लकी फील करती हूँ। और सभी कमिटी मेंबर को भी थैंक यू ये चांस देने के लिए। और हम यहाँ पे प्राइस का बारे में तो हम लोग को पता ही नहीं है, शुरुआत में तो हम लोग को पता ही नहीं, अभी तक भी पता नहीं कि प्राइस क्या है। बस अपना टैलेंट मेरा जो हम कर सकते हैं, और जो मेरा फैमिली मेरा रिलेटिव हमको हमेशा से विश्वास करते आए, जो उम्मीद रखा, उसको हम हकीकत में बदलने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये बचपन से तो डांस का वैसे ही शौक था ना, तो ये साल गुजरते गया, शादी हो गया। डांस का मतलब कि ऐसे प्लेटफॉर्म तो यहाँ हम लोग अरुणाचल में थोड़ा कमी है, मतलब कि टीवी में तो हम लोग क्या क्या मतलब सुपर मॉम ये सब चलते हैं। तो हम लोग भी एक मतलब दिल से ऐसे सोच रहा था कि शायद हम लोग यहाँ भी कभी मतलब आने से ना तो हम लोग ट्राई करेगा क्या, ऐसे मतलब कि इमेजिन ऐसे सोच रहा था। तभी मतलब कि मतलब दिन ऐसे साल ऐसे गुजरते गया कि बच्चा कब हो गया, मतलब बच्चा भी हो गया। तो माँ बनने के बाद में आ, कुछ ये फेसबुक में दिखाई दिया क्या यहाँ का एडवर्टाइज वगैरह ना, ये अरुणाचल सुपर मॉम एंड डैड का ऐसा दिखा तो अच्छा लगा कि क्यों ना हम भी ट्राई करके देखेगा। अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने का मौका। और अपना ये ऑडिशन ऑनलाइन ऑडिशन से शुरू होता है ये जो, तो ऑनलाइन अपना ऑडिशन ऐसे देख के देखा तो क्वालिफाई हुआ। तो अभी हमको यकीन नहीं हो रहा कि हम अब टॉप 10 में पहुंच गए, मतलब कि सोचा नहीं था कि यहाँ पहुंचेगा ना। पर स्पेशल थैंक्स हम देना चाहते हैं मेरा ये हम लोग का साइनिंग मोमेंट का जो ऑर्गेनाइजर है, ये मैडम लोग को, जो हम लोग का जितना भी हमें सार लोग है जो इन्वॉल्व है। क्यों बोलने से कुछ पल का मतलब अभी जीतो हारो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कुछ पल जो अपना जो टैलेंट है और जो खुशी मिलता है जो स्टेज में डांस करके, वो हम लोग को करने का मौका मिला। और फैमिली को भी हम लोग थैंक यू बोलना चाहते हैं कि हम लोग ऐसे में सपोर्ट किए ना। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड कमेटी को। हम लोग ऐसे होते हैं कि जो जैसे कि मेरा जितना कम उम्र वाला, क्योंकि हम लोग का इतना उम्र भी तो नहीं हुआ, तो शादी होने कहीं ना कहीं टैलेंट पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा एक प्लेटफॉर्म निकले अरुणाचल में कि जो शादीशुदा मॉम एंड डैड निकले तो वापस टैलेंट को अपना शोकेस कर सके। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरा जर्नी तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड शुरू हुआ था, क्योंकि हम सोचे ही नहीं था कि यहाँ में हम आएगा हल्के और आके इतना आगे तक बढ़ जाएगा, फाइनलिस्ट भी बन जाएगा। इसलिए थैंक यू गॉड और मेरा फैमिली मेंबर, स्पेशली मेरा हस्बैंड जो बहुत ही सपोर्टिव है मेरे लिए। बस इतना ही था, थैंक यू। सबसे पहले मैं अरुणाचल साइनिंग मोमेंट देख को मैं सबसे पहले धन्यवाद ना, जो हम लोग को ऐसे प्लेटफॉर्म दे। मेरा एक्सपीरियंस मतलब क्यों हम यहाँ आए हैं बोलने से, क्योंकि मैं भी एक जब क्लास 10 में था ना, शायद उसमें कौन सा ईयर था वो तो भूल गया, लेकिन उसमें जो अरुणाचल में फर्स्ट अरुणाचल बुगी बुगी डांस कंपटीशन शो हुआ था, तो उसका पार्टिसिपेट हम था। तो ऐसा होने के बाद वो शो खत्म होने के बाद हम लोग का डांस आगे नहीं गया अरुणाचल में। और सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ ना। आजकल का दुनिया में मतलब समय में मीडिया का वजह से एक प्लेटफॉर्म आने से भी एक नाम रहता है ना। तो हम लोग का समय में एक ऐसे था कि किया है, स्टेज परफॉर्मेंस किया है, पर हम लोग का नाम जो नहीं रहा ना। तो इसलिए मैं सबसे पहले मीडिया पर्सन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और साइनिंग मोमेंट डेट को भी जो कमिटी है उसको भी हम धन्यवाद देता हूँ। और
जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा शायद अर्ली मैरिज के कारण से मैं अपना जो डांस का मतलब वो सब हम नहीं कर पाया ना, तो ये प्लेटफॉर्म ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया, हमको विश्वास नहीं। और शायद इतना मोम है जो हम लोग से बहुत टैलेंटेड ना, जो डांस क्लास वगैरह भी बहुत मेंटेन करता है। शायद हम तो फिटनेस भी नहीं है, लेकिन भी मैंने अपना बेस्ट दिया यहाँ तक पहुंचने के लिए ना। हम विश्वास नहीं है मैं हम यहाँ तक यहाँ पहुंचा है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद मेरा अपना फैमिली मेंबर्स और अपना हस्बैंड, जो मैं हमको फर्स्ट राउंड से लेके अभी तक हमको सपोर्ट कर रहे हैं ना। सबसे पहले मैं अपना हस्बैंड को मैं धन्यवाद थैंक यू बोलना चाहता हूँ, इतना तक पहुंचने का साथ देने के लिए ना। थैंक यू। सबसे पहले नमस्ते, और मेरा नाम है तागरू यारंग कादर, और मैं सबसे पहले अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड का कमेटी को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हम लोग ऐसा प्लेटफॉर्म करने का मौका मिला। और मेरा जर्नी ऐसा रहा कि हम जब क्लास 1 से लेके 8 तक मेरा डांस में बहुत अच्छा रहता था। स्कूल वीक वगैरह में हमेशा फर्स्ट, मेरा हाउस में हम फर्स्ट लाता था। तो उसके बाद जब 9-10 के बाद जब शादी हो गया 10 में, जब जल्दी शादी करने का कारण बच्चा हो गया, तो हम लोग का समय में ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म नहीं था ना, जो अभी आजकल है अरुणाचल सुपर डांसर, ऐसा कुछ नहीं था। तो जब हम लोग का बच्चा हो गया, हम लोग मम्मी बन जाने के, तो हाउस वाइफ हो गया, तो वहाँ देखने को मिला कि ऐसे ऐसे शो आ गया। तो हम लोग सोचते अरे क्यों इतना जल्दी शादी किया ना, उसमें काश हम एक शादी नहीं करनी थी, पार्टिसिपेट कर रहा होना था। तो ऐसे ऐसे रहने का कारण फिर थोड़ा दिन के बाद हम लोग का ये एक सपना पूरा होने लग गया, जो अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड का एक शो आ गया ना, उसमें हम लोग ऑडिशन देके आज तक मैंने यहाँ तक मेरा जर्नी बहुत ठीक था, और मेरा पति का बहुत सपोर्ट रहा, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम बीरी पाचो है, हम करा दादी से बिलोंग करता है। और हमारा जर्नी जो ऐसा है, तो हमारा जब स्टूडेंट समय में हमारा करा दादी को पालिन कहता था, पालिन, हाँ, उसमें हम पालिन हायर सेकेंडरी में था। उस समय में हम थोड़ा, उस समय में स्टूडेंट में हम डांस वांस करता था, लेकिन उसमें हम लोग का आजकल अभी करा दादी इसको माना जाता है। उस समय में हम लोग लोअर 7 से था, उस समय लोअर 7 से था। तो ऐसा करके बहुत साल गैपिंग हो गया, डांस और शादी उदी करके, बच्चा भी बहुत बड़ा बड़ा हो गया मेरा, और शादी उदी करके पढ़ाई और लिखाई छोड़ के हम इतना साल का बाद में बेटा है। तो अचानक में एक तो अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड के एक तो मीडिया में और जो फेसबुक में और ये तो दिखाई दे, इसलिए मेरा बेटा लोग जिद के पापा अब तो ये मैं 31 में हैप्पी, ये मैं कई फेस्टिवल में और 31 में और ये न्योकुम फेस्टिवल में कुछ बगरा बगरा में आप बहुत अच्छा डांस करते हैं पापा, चलिए आप साइनिंग मॉम एंड डैड में आप डांसिंग करके दिखिए। तो मेरा बेटा लोग हमको पूछ किया, तो हम साइनिंग मॉम एंड डैड को देख के हम उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट लिया और लेके, और मेरा मिसेस भी साथ दे रहा है और मेरा बेटा लोग भी साथ दिया, और बेटा लोग का कारण हम आज इस अरुणाचल साइनिंग मॉम एंड डैड में हम यहाँ आ पहुँचा।